वेलकम टू एएस एजुकेशन बच्चों। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल रजिस्टर कर सकते हैं और एएस एजुकेशन को इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस हमारी 3 अप्रैल 2025 से शुरू हो रही हैं। ये जो 10 डेज़ का फ्री डेमो आप लोगों को मिलेगा और ये जो आप देख रहे हैं क्यूआर, इस क्यूआर से आप घर बैठे रजिस्टर कर सकते हैं 3 अप्रैल की क्लासेस को। तो 10 डेज़ की क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, पहले समझो फिर एडमिशन लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो कर रहे थे वो था ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर आप लोग पार्ट 1 देख चुके होंगे। सेकंड पार्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, सेकंड पार्ट अब अपन शुरू कर रहे हैं। मतलब जो पार्ट 1 था उसमें जो डिफरेंट मेथड्स थे, किस तरह के क्वेश्चन आपको एनकाउंटर होंगे और उन क्वेश्चंस को कैसे करना है वो आप समझ चुके होंगे। चलिए बिना देरी के अगला पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, है ना। ये सब पार्ट 1 में मैं इन क्वेश्चंस को करवा चुका हूँ। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हो चुके हैं हम लोगों के। ये वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो पार्ट 1 में हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे देखिए। प्रूव दैट सेक थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बरोबर है किसके? 1 के। तो ये प्रूव करना है, तो किसको उठाते हैं हम लोग? LHS को। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, तो टेकिंग LHS को हम उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसको 1 के बराबर लेके आएंगे। तो टेकिंग LHS, देखिए सेक थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये बताना है हमको, तो हम क्या करेंगे? केवल LHS लिखेंगे, ठीक है ना, केवल LHS लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हमने पहले बात करी थी किस चीज़ की, कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, आपको क्या कर देना है, सारे रेशोज़ को साइन और कॉस के फॉर्म में ले आना है। ठीक है, साइन और कॉस के फॉर्म में हम हर एक को ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेक को पहले कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, 1/में कॉस थीटा इंटू 1 - sin थीटा और यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा रहने देते हैं। सर ये हमको कैसे पता लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सेक थीटा और टेन थीटा को भी आपने मान लीजिए साइन और कॉस में बदल लिया है, तो भी एट द एंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लोगे। ये खासियत होती है ट्रिग्नोमेट्री की, आप कैसे ना कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंच जाते हो, गलत करके नहीं, मतलब सही स्टेप्स होते हैं सारे, है ना। 1/cos थीटा जो होता है वो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली टर्म में, तो 1/cos थीटा इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 1/cos थीटा। अच्छा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया साइन के साथ, तो ये जाता है sin θ/cos थीटा, है ना। और इसको हमने नहीं छेड़ा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हमने बिल्कुल, इसको हमने कोई करेक्ट नहीं किया है, मतलब कुछ भी हमने इसमें चेंज नहीं किया है, किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं है इसमें। तो यहाँ पर इसको वापस से लिख लो सेक थीटा और ये हो जाएगा टेन थीटा। मैंने इनको क्यों चेंज नहीं किया था? क्योंकि मुझे पता था पहले से ये देखने पे कि सेक थीटा को मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का फॉर्म दे रहे हैं, तो मैं इस वाले सेक थीटा और टेन थीटा को चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ प्रोफिशिएंसी बहुत समय के बाद आती है ना। लेकिन क्योंकि हम अभी क्वेश्चन को कैसे करना है देख रहे हैं, आप केवल उसको समझो, आपका दिमाग अपने आप क्लिक करेगा चीज़ों पे जब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखोगे। तो देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या हो रहा है? A - B इंटू A+B का फॉर्मूला या आइडेंटिटी लग रही है। तो इस आइडेंटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? A² - B²। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा, गॉट इट। तो इसको LHS की वैल्यू इतनी आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ हमको पता है कि ये आइडेंटिटी ही होती है। आइडेंटिटी क्या होती है? 1 + tan² इक्वल टू sec² थीटा होता है। तो अगर मैं tan² थीटा को इधर ले आता हूँ तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा किसके बराबर होता है?
1 के बराबर होता है, तो ये चीज़ इक्वल टू 1 के बराबर रहेगी। तो हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं। आई होप कि आपके समझ में आया कि सर अगर हम यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा जिसको आपने नहीं चेंज किया था, ये हमें तो पता नहीं चला, आपको तो पता था, आप क्योंकि आपने क्वेश्चन पेस्ट किया है, हमें तो पता ही नहीं चलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप लोग सेक थीटा और टेन थीटा को भी क्या कर लो, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तब भी आप एट द एंड 1 पे पहुंचोगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ वो चीज़ कि कहाँ पर आप पहुंचने वाले हो। हम इस वाली टर्म को फिर से उठा रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली टर्म को ध्यान से देखिएगा। तो 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और दूसरा जो टर्म है जो कि हम लोगों ने चेंज नहीं किया था उसको चेंज कर देते हैं इस बार। तो 1/cos थीटा और यहाँ पर ले सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। गॉट इट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके पूरे के नीचे आ जाएगा कॉस थीटा और ऊपर रहेगा 1 माइनस साइन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पूरे के नीचे आ जाएगा कॉस थीटा और ऊपर रहेगा 1 प्लस साइन थीटा। ओके सर, तो देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाली टर्म हो जाएगी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट वुड बी कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली टर्म में अब आप लगा सकते हो आइडेंटिटी, कौन सी वाली, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये यहाँ पर लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कहाँ पहुँचे, वहीं। इसका मतलब आप इस तरह से जाओगे तो भी आ जाएगा आंसर, आप इस तरह से जाओगे तो भी आ जाएगा। तो कान कैसे भी पकड़ो, कान पकड़ना चाहिए। चलिए नोट डाउन कर लें, छाप लें इसको, दोनों मेथड्स एक बार खुद से करके देखें अच्छे से और इसकी प्रोफिशिएंसी लेके आएँ। मेथड ज़रूर समझें ना, जितने भी क्वेश्चंस अब अभी तक मैंने करवाए हैं दोनों पार्ट्स में, उसको आप अच्छे से बार बार करें तो आपके पास अच्छा कमांड ट्रिग्नोमेट्री को लेकर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए। आपको बोल के रखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर जो कि कौन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ किस पर है, वो क्यू पर। तो बना देते हैं इसको। ये लाइन सीधी नहीं है बट अंडरस्टैंडेबल है, तो चलते हैं आगे। पी क्यू आर है ना, तो क्यू कहाँ, क्यू पर क्या है, राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल एट क्यू, 90 डिग्री क्यू पर बना हुआ है। पी और आर आप कहीं पर भी रख दो अपने हिसाब से। चलो पी यहाँ पर रख लिया हमने, आर यहाँ पर रख लिया, तो पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसमें कि पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर जो कि कौन है हमारे पास, हाइपोटेनियस, ठीक है। और क्यू आर कौन है, ये क्यू आर जो कि कौन है, एल्टीट्यूड। देखो यहाँ पर मैं पी रख सकता हूँ, लेकिन पी से आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि पी हमारा एक वर्टेक्स भी है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ एक्स। गॉट इट। तो एक्स से ठीक रहेगा, इसको एक्स रख दिया। और एक और चीज़ है हमारे पास में, पी क्यू की वैल्यू उन्होंने 5 सेंटीमीटर दे के रखी हुई है, तो ये वैल्यू है 5। तो मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है, एक्स और एच की तरफ जाऊंगा मैं निकालने के लिए। गॉट इट। अच्छा रिलेशन कैसा दे रखा है तो देख लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर। तो पी आर प्लस क्यू आर आपके पास है सर एक्स प्लस एच, या इसको वाई ले लेते हैं, इसको अपन वाई लेते हैं, जिससे कि आपको एक्स का भाई है वाई, तो एक्स अकेला महसूस नहीं करेगा, इसको ऐसा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, ये कंडीशन आपको दे के रखी है, गिवन रखी हुई है। पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको पी क्यू ही रहने दो 5। क्या करें सर, यहाँ पर तो एक का एडिशन दे के रखा हुआ है और एक साइड दे के रखी है, तो मैं पाइथागोरस भी लगाऊंगा, तो कैसे लगाऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने बोला है कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये तीनों फाइंड करने, मतलब पी एंगल के रिस्पेक्ट में तीनों रेशोज निकालने। चलो इन तीनों की तो अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन निकालते हैं एक्स और वाई। जब एक्स और वाई निकलेंगे तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल पाएंगे ना। चलिए सबसे पहले आप जो जानते हैं वही अप्लाई करें। क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम।
तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम ऐसे अप्लाई होगी, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस वो इस तरह से रिलेटेड रहते हैं। गॉट इट। अच्छा, एक्स स्क्वायर को क्या करो बच्चों, लेफ्ट में लेके आओ, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ओके, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्म आइडेंटिटी बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स के फॉर्म में, इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर दैट इज 25, है ना। अच्छा, वाई प्लस एक्स प्लस वाई का फॉर्म हमको दे रखा है क्या, हाँ, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 25, तो ये आ गई 25 और ये आ गया आपके पास वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 25। 25 मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में चला जाएगा, तो y माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है 25/25, दैट वुड बी कैंसल्ड आउट एंड हियर द वैल्यू विल बी 1, है ना। y माइनस एक्स इक्वल टू 1 आती है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी y प्लस एक्स या x प्लस वाई, और दूसरी इक्वेशन है y माइनस एक्स दैट इज 1। तो इन दो इक्वेशन से दो वेरिएबल्स हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 25 और y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1, है ना। इसके नीचे रख दिया, दोनों इक्वेशंस को साथ में रखा, एलिमिनेट करते हैं। देखिए x प्लस का x माइनस का सीधे सीधे एलिमिनेट कर दो, y प्लस वाई 2y, 25 प्लस 1 26, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 26/2 दैट इज इक्वल्स टू 13। ध्यान रखिएगा, इसको इस मेथड से करना है आपको, घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि सर दो साइड्स का सम दे दिया है, सिंगल सिंगल नहीं दे के रखिए, क्या करें हम लोग। तो बिल्कुल भी बर्तन नहीं फोड़ना है, आपको क्या करना है, x y और 5 इसको इस प्रकार के रिलेशन को आपको पाइथागोरस में पुट करना है, अपने आप निकल के आती हैं चीज़ें। गॉट इट। चलिए, y 13 आया, y को किसी में भी पुट कर दो, इसमें कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो सब्सटीट्यूटिंग y इन फर्स्ट, गॉट इट। तो x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 25, तो ये हो जाएगा साहब 25 माइनस 13 x इक्वल टू 12। तो x जैसे ही 12 आया, आप इनके वैल्यूज़ इनके पास रख दीजिए, है ना। इनके वैल्यूज़ हम इन पे रख देते हैं, देखिए ज़रा। तो y की वैल्यू क्या है अपने पास, y की वैल्यू है 13, x की वैल्यू कितनी है 12, ये 13 ये 12 और ये 5। अब एंगल P के रिस्पेक्ट में हमको क्या निकालने, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालने। ठीक है, इजी है। क्या निकालूँ सबसे पहले, साइन P। साइन P होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है, P के सामने वाला जो होता है, जो भी एंगल होता है ना, एंगल के सामने वाला जो साइड होता है दैट वुड बी परपेंडिकुलर। तो दैट इज नथिंग बट 12 अपॉन में हाइपोटेनियस कितना 13, तो दिस वुड बी 13। तो ये आपका साइन P का वैल्यू। कॉस P का वैल्यू, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो बेस कौन है 5 अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 13, तो 5 अपॉन में 13, ये आपका कॉस P निकला। टेन P, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, P अपॉन में B। तो परपेंडिकुलर ये रहा 12 और बेस रहा 5। तो ये आपके तीनों आंसर्स निकलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन, ये लॉजिक याद रखें अच्छे से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन देखें अच्छे से। चलिए छाप लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी जो है कहीं ना कहीं कन्वर्जन वाला है, प्रूव वाला है क्वेश्चन, है ना। और प्रूव वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है शॉर्ट ट्रिक क्या है सबसे उसकी अच्छी, कि आप हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को चेंज करो साइन और कॉस में, है ना। फिर देखते हैं, इधर देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ हम साइन और कॉस में नहीं जाएंगे। इस क्वेश्चन की अपनी एक मेथड है जो आपको, जब मैं पूरा मेथड इसको सॉल्व करूंगा तो उसको आपको दिमाग में रख लेना है कि इस क्वेश्चन को इस तरह से ही सॉल्व करें, क्योंकि किसी और रास्ते गए तो वो रास्ता आपको कभी भी मंजिल पे
नहीं पहुंचाने वाला है ना। चलो देखो कैसे करना है इसको। पहले इसको फॉर्म को प्रॉपरली लिख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1 इक्वल टू बताना है हमको 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के, इसके बराबर हमको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगेन एलएचएस तो लेंगे ही, टेकिंग एलएचएस, लेकिन एलएचएस में टेन और सेक को हम साइन कॉस में नहीं चेंज करेंगे, मतलब साइन कॉस के वैल्यूज़ में नहीं चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, हमारा ध्यान होगा किस पर, 1 पर। 1 जो न्यूमरेटर में आपको 1 दे के रखा है ना, उसको हम चेंज करने वाले हैं। देखिए कैसे क्या करने वाले हैं, देखो जरा ध्यान से। टेकिंग एलएचएस, पूरा फोकस होना चाहिए इस क्वेश्चन पे, है ना। आप लिखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में जो डिनोमिनेटर है उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे सर चेंज, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मेथड है, इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, 1 को आइडेंटिटी के रूप में हम बदल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, चलो मान लिया। इससे मिला क्या, अब देखो जरा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो लेफ्ट टर्म है इसका वो है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और राइट वाला टर्म बन चुका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्म कर देंगे हम यहाँ पे। तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनस इसको आप फॉर्मूला में एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड क्या करोगे, तो आप इसको एक्सपेंड इस तरह से कर दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय नीचे वाली चीज़ को टेन थीटा माइनस सेक थीटा। मैंने नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, तो आपको भी ऐसे करना है, ध्यान रखिएगा। बस इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि ऊपर वाले 1 को चेंज करना है। अच्छा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इसके पास भी है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा या टेन थीटा प्लस सेक थीटा इसके पास भी है। दोनों के पास इस वाली टर्म और इस पूरी टर्म में से जो कॉमन पार्ट निकल सकता है वो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो निकाल लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपने कॉमन निकाला। अब अंदर क्या बचेगा, इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा केवल 1, माइनस ये माइनस यहाँ पर उतर गया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर जा चुका है, तो इसके पास केवल बच रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय, इसको लिख लेते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 का फॉर्म। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। देखिए जो बाहर कॉमन है अभी उसको बाहर वाले को लिखा रहने देते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाहर लिखा हुआ है, और जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है उसमें ध्यान से देखें, 1 के बाद जो माइनस है वो इस ब्रैकेट के इनसाइड जाएगा। जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ब्रैकेट खुलेगा, तो माइनस अंदर इंटू होगा, है ना, तो वो वैल्यूज़ को डिफरेंट साइन का कर देगा। तो माइनस सेक थीटा बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा बन जाएगा, ये प्लस टेन थीटा बन गया, डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अच्छा, अब देखिए अगर आप इस एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे तो ऊपर 2 टर्म्स हैं बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन में, और एक बड़ी टर्म नीचे डिवीजन में। तो तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड में हैं। ठीक है, इस टर्म को और इस टर्म को कंपेयर करते हैं। लाइन नहीं खिंच रही है, यहाँ खिंच गई। हाँ,
तो इन दोनों टर्म्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो इधर 1 प्लस का, ये नीचे 1 प्लस का, सेक थीटा माइनस का, ये भी सेक थीटा माइनस का, ये टेन थीटा प्लस का, ये भी टेन थीटा प्लस का। मतलब अगर मैं इसको नीचे वाले को रीअरेंज कर दूं तो ये दोनों टर्म्स सेम है बिल्कुल। तो सेम है तो कैंसिल आउट पूरी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तीनों टर्म्स आपस में, मैंने शुरू से बोला है, पहले भी बोला है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल होगी, तो आपके पास जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, क्या करें अब, आंसर तो आया नहीं, कुछ नहीं है इसको, और अब इसको खोल लो काय में, कॉस और साइन में। तो देखो 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एलसीएम ले लो और आपके पास आंसर आ गया। देखिए जरा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में, ये पेन फिर नहीं चल रहा, हाँ ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। एक बार फिर से देखें इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का यही मेथड है। इसमें आपको बस ये नहीं करना है कि आप साइन कॉस में बदलो, मैंने आपको पहले भी कहा था 90% क्वेश्चन हमको ऐसे मिलेंगे जिसमें साइन कॉस में बदल लो, लेकिन 10% ऐसे भी मिलेंगे जिसमें साइन कॉस में नहीं बदलना, तो उनकी अपनी एक फिक्स मेथड है। तो इस क्वेश्चन की यही है फिक्स मेथड। गॉट इट, इसको नोट डाउन करें अच्छे से, फिर से देखें, छाप लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है इस तरह का, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं बट ये आते हैं, है ना। तो कैसे करना है वो देखें। सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर रिलेशन दे के रखा होगा, ये दे रखा है, और कुछ दूसरा रिलेशन आपको प्रूव करने को बोला होगा। तो जो हमको दे के रखा होता है उसको हम आधार बनाते हैं, उसमें से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट निकाल के लेके आते हैं और उसको फिर पुट करते हैं अपन काय में, जो रिलेशन को अपन को प्रूव करना रहता है उसमें। ठीक है, समझ गए। तो देखो इसको उठाओ, जिसको उसने बोला है कि इफ़ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कि उसने हमको बोल दिया कि भैया ये चीज़ होती है ना, तो आप बताओ कि ये चीज़ इसके बराबर होगी, मतलब प्रूव करो कि ये इसके बराबर है। तो पहले अभी इसी को ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं उधर भेज दूँ 1 के पास, तो ये बन जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी से क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पर हम ये समझ गए कि ये कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है साइन एक्स। तो व्हाट वी गेट इज साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ टेकिंग LHS, अब हमने LHS लिया किसका, जो प्रूव करना है उसका। यहाँ से हमें समझ में आ गया क्या पुट करेंगे, बस यहाँ से उठा लो। तो यहाँ से उठाया अपन ने, है ना। तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, पहले तो LHS को लिख लो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू 4x, है ना। इसको हमको इवेल्युएट करना है, 1 के बराबर लाना है। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख दूँ, साइन एक्स, और कॉस रेज टू 4 की जगह पर क्या लिख दूँ पहले, तो पहले इसको लिख सकता हूँ ना कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो अगेन इसको इसको लिख देते हैं हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को अगेन क्या लिख दो, साइन एक्स, और ये जो ऊपर वाला स्क्वायर है ये लग जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेज टू 4x एक्चुअली किसके बराबर है, साइन एक्स प्लस साइन रेज टू 4x के। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर था, तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर, है ना। तो यहाँ राइट हैंड साइड जो आ रहा था 1, हमने LHS को उठाया था, तो ये 1 इक्वल टू 1 है। हैंस LHS इक्वल टू RHS, अपन मुर्गियाँ लिखना भूल गए, हैंस, हैंस मतलब मुर्गियाँ, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, नहीं हैंस नहीं, हैंस बाद में लिखेंगे, हैंस बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, अब लिखते हैं मुर्गियाँ प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया।
देखो इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन कंडीशन होती है ना, उसमें से आप कोई चीज़ निकाल के लेके आते हो और उसको प्रूव वाली कंडीशन में यूज़ करते हो। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे यूज़ किया हुआ है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन अब समझने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लड्डू था ये तो, मोतीचूर का लड्डू। चलिए नोट डाउन कर लें, छाप लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन भी कुछ कुछ वैसा ही है, प्रीवियस ईयर आया हुआ है क्वेश्चंस हैं ये। तो इसको आप एक बार खुद सॉल्व करें, पॉज करके वीडियो, और उसके बाद आंसर चेक करें, है ना। हमको प्रूव करना है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगा। तो अगेन क्या कर लें, एल एच एस को उठा लेते हैं। तो हम टेकिंग एल एच एस, देखिए जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं अभी तक, उन सभी क्वेश्चंस को समझने के बाद आपको ओवरऑल नॉलेज हो चुका है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। अब जो क्वेश्चंस आएंगे, अब आपको केवल और केवल एक दिन की प्रैक्टिस की ज़रूरत है बच्चों। एक दिन की प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो, 18-20 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लो, जो कि इन्हीं के बेसिस के अंदर के होंगे। मैं जो आपको 10 क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसमें वो सारे कंसेप्ट कवर होते हैं। ये क्वेश्चंस जो मैंने बहुत ध्यान से छांट छांट के मैंने 10 क्वेश्चंस बनाए हैं ये वाले, तो ध्यान रखिएगा इन 10 क्वेश्चंस में आपका पूरा कोर्स जो है उस चैप्टर का वो कवर होता है। और भी वीडियोस जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो देखें जाकर, दे विल फील कंप्लीट विद दैट चैप्टर। क्योंकि आप जब वो चैप्टर पूरे 10 क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको हर एक एस्पेक्ट पे दिमाग लगने लगता है ना। एक बार देखिए ज़रूर वो। चलिए एल एच एस ले रहे हैं हम लोग, सेक रेज टू 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, हमको इसके बराबर लेके आना है। तो सबसे पहले तो सेक स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं किसको, सेक रेज टू 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा को आइडेंटिटी में बदल दें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, होल स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस, अच्छा अगेन यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग काय में चेंज कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा में, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में लगा दें। कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ये हो गया पूरा बी स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, माइनस, ये रहा माइनस है ना। अब आगे की चीज़ को प्रॉपरली लिखते हैं, लेकिन ये माइनस अंदर इंटू हो जाएगा जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा, सेकेंड टर्म का ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा, ये 1, ये माइनस अंदर इंटू हो जाएगा, तो -1 और फिर माइनस प्लस अगेन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस टेन का पावर 4 थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा -1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है साहब। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, क्योंकि 1 पॉजिटिव का और 1 नेगेटिव का। 2 टेन स्क्वायर थीटा है हमारे पास, मतलब टेन स्क्वायर थीटा कितने हैं, पॉजिटिव के 2 हैं, और टेन स्क्वायर थीटा का नेगेटिव का 1, तो 2 पॉजिटिव में से 1 नेगेटिव वाला चला जाएगा, तो क्या आएगा, केवल 1 आएगा पॉजिटिव का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख देते हैं। तो हमारे पास आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड वाली जो चीज़ है वो आ चुकी है। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, हाँ वही, ठीक है। चलिए टेन रेज टू 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपना आर एच एस। क्या मुश्किल था, कंफ्यूजिंग था, बट मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 4 to 5 स्टेप्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस होते हैं। जितने हमने अभी तक क्वेश्चंस करे, अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि 6-7 स्टेप से ऊपर हो या जो बहुत ज़्यादा लेंदी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बस कंसेप्ट पर ध्यान देना है। इस वीडियो को दोबारा देखें जो बच्चे अभी कच्चे पक्के हैं ट्रिग्नोमेट्री में, या जिनको डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से। मैं काफ़ी हद तक बोल सकता हूँ कि आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से रिजॉल्व हो जाएगा इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार अच्छे से देख लें तो। चलिए
यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, इसको छाप लीजिए, एक बार देख लेते हैं आगे कोई बचा तो नहीं। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे ट्रिग्नोमेट्री कवर होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्वाड्रेटिक का रहेगा और नेक्स्ट चैप्टर, और उसके बाद हम जो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस हैं वो भी लेके आएंगे, है ना। कंटिन्यूस चलता रहेगा ये। चलिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर करें, प्रमोट करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।